Namaste everyone. Welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक और अमेजिंग पेनी स्टॉक्स जो आपको आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये कंपनी मेजर लॉस मेकिंग है. ये कंपनी अभी डेट में है. अगर आप सिर्फ नाम देखकर बाय कर लेंगे तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं स्टॉक में. पेनी स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं और वो किसी भी फ्रेम में आपको वापस जीरो की रेंज में जाते हुए दिख सकते हैं. तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना. मैंने इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और हर एक चीज़ जो कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग आपको बताने की पूरी कोशिश करी है. अभी तक हमने जितने भी पेनी स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं इस चैनल पे, आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को ही मिलेंगे. कई होल्डिंग्स मेरी खुद की पेनी स्टॉक्स में है जो मैं रिकमेंड करता हूँ एंड आई एम गेटिंग मोर देन 20 to 25% अभी भी उनमें रिटर्न्स. सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सो ये जो पेनी स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ ये टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रा का एक स्टॉक है. सो ये इसका भी करंट प्राइस चल रहा है ₹2.50. ये इसने एक महीने में 35% के रिटर्न्स बना के दिए हैं. लेकिन करंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट पर है. ये स्टॉक आपको अभी लोअर सर्किट पर देखने को मिलेगा. ये इसका मेजर अपडेट है. क्यों? क्योंकि SBI ट्रस्टीशिप ने इसकी सेलिंग करी है. आपको एक म्यूचुअल फंड है, मैं आपको आगे उसका पूरा डिटेल बताऊंगा. उन्होंने इसमें एक बल्क डील में एक मासिव सेलिंग करी है. उसकी वजह से ही रिटेलर उस डैमेज को ले नहीं पाए एंड स्टॉक लोअर सर्किट में जा चुका है. आपको पेनी स्टॉक में रिकमेंडेशन क्या रहेगा? अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम 500 या 1000. आपका मैक्सिमम अमाउंट 1000 होना चाहिए, मिनिमम 500 या मिनिमम आपका जो भी वो है 500 to 1000 मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए जो आप इन्वेस्ट करें. उसके ऊपर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए. इट्स नॉट वर्थ इट. पेनी स्टॉक्स 80 to 90% फेल हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं. तो प्लीज़ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जितना आप अगर लूज़ कर दें तो आपको बुरा ना लगे और वो पोटेंशियली आपकी अर्निंग्स वगैरह आपकी इनकम को हर्ट ना करे. सो 500 to 1000 इज़ मोर देन इनफ फॉर इन्वेस्टिंग. सो अगर हम एक नीचे चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी इस साल में इसने 130% रिटर्न्स बना के दिए हैं. इसने ₹4 का हाई दिया था एंड अगर आप 5 साल का मैक्स पीरियड देखेंगे, मैक्स जितना भी ये जब से शुरू हुआ था, अब देख सकते हैं ₹106 के हाई पर भी एक स्टॉक एक टाइम पर था. अब इस स्टॉक के बारे में कई नए अपडेट्स आ रहे हैं, कई नई न्यूज़ हमें सुनने को आ रही है. सो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, 2900 करोड़ का कैपिटल है. स्टॉक इज करंटली रैंक्ड एट 650, 4 टाइम्स वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी. ये थोड़ी चीज़ें हमारी कंसिडर करने वाली हैं कि वॉलेटाइल है. पेनी स्टॉक हाईली वॉलेटाइल रहते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र रखनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टमेंट जितना कम से कम करें उतना अच्छा. PE रेशियो जो है कंपनी का वो नेगेटिव है. अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे. फाइनेंशियल, अगर आप इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लॉस. कंपनी लॉस मेकिंग ही है. कंपनी कोई बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रही है. कंपनी ऑल्दो 2005 के एरा से चलती हुई आ रही है. कंपनी 15 से 20 साल पुरानी है लेकिन कंपनी लॉसेस में है अभी भी. सो आपको उस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कंपनी जब लॉस मेकिंग होती है तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए. एंड करना भी चाहिए कि नहीं वो आपको अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद डिसाइड करना चाहिए. प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट रही है. प्लेज प्रमोटर इनसिग्निफिकेंट है. म्यूचुअल फंड्स की जो भी होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है. अब इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ लोअर है. मार्केट शेयर इनका डिक्रीज हो चुका है. 9.34% से 8.56% पे आ गया है. अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू लगभग कांस्टेंट रहा है 20 और 21 में, और फिर उससे पहले वो डिक्रीज़ हो रहा था. 18 में ज़्यादा था, 19 में गिरा, फिर 20 में गिरा और 20 से 21 में भी कांस्टेंट है. EPS आप देख सकते हैं थ्रू आउट नेगेटिव था, 2.6, 1.26, 1.51, 1.02. लेकिन प्रीवियस के कंपैरिजन में अभी नेगेटिव थोड़ा कम है. डेट्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी डेट में है. ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करनी है कि कंपनी अभी भी कर्जे में है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में है. तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले यही रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज़ रिसर्च कीजिए एंड वेट कीजिए इसके पोटेंशियल रिजल्ट का. इसके अगर रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है और इसकी कुछ नई न्यूज़ आई है, इसके 2 बड़े अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा. सो इसके 2 अपडेट्स हैं, हो सकता है उनसे स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले. और हम सिर्फ छोटे अमाउंट डाल रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ पैसा नहीं डाल रहे. हम 500 से लेकर 1000 रुपये डाल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये बनाने की इसमें कोशिश करें. हम सिंपल छोटे टारगेट्स रखते हैं. हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें नहीं कमाना अचानक से ही 50,000 1 लाख रुपये.
हमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है एंड लॉन्ग टर्म व्यू से चीज़ों को रखना है। सो स्टॉक का नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट पे आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी फिर 5% के लोअर सर्किट पे था, 2.30 पैसे पे। डिविडेंड रिटर्न्स नहीं है। एंट्री का पॉइंट अच्छा है क्योंकि अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है स्टॉक, तो आपको बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेड फ्लैग क्या है, स्टॉक ASM लिस्ट में है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। GTL Infrastructure Limited is an independent telecom tower company. The company is engaged in providing telecom towers on shared basis to multiple telecom operators. जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो, इन सब के लिए जो टावर कनेक्शंस होते हैं, जो टावर्स होते हैं, जो कंपनीज लगाती है अपनी लाइंस पहुंचाने के लिए, ये कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करती है। और आप जैसे जानते हैं कि एयरटेल वगैरह इतना एक्सपैंड हो रहा है, रिलायंस, जियो इतना एक्सपैंड हो रहा है, तो हो सकता है ये कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाए, हुई नहीं है, हो जाए। लॉन्ग टर्म व्यू से हम चीज़ों को देखेंगे। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ पायनियर इन द शेयर्ड पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब अगर आपको नहीं पता कि टेलीकॉम टावर्स क्या होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। सो दिस इज़ समवॉट लाइक अ टेलीकॉम टावर। आपने देखा होगा रोड्स के साइड पे बने हुए होते हैं, टावर से टावर कनेक्टेड होते हैं। सो दैट इज़ टेलीकॉम टावर। वो बेसिकली आपकी जितनी भी की ब्रॉडबैंड के वायर्स होते हैं, कंपनी के कनेक्शंस होते हैं, सर्वर कनेक्शंस होते हैं, वो सब इन्हीं टेलीकॉम टावर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सपोर्ट देने का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए थे कंपनी के, और अगर देखा जाए तो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करी तो एक्सपेंडिचर की वजह से ही कंपनी लॉसेस में जाती है। जब कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं है और वो पैसे दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को भी, कंपनी की फंक्शनिंग में भी, तो कर्जे में कंपनी आ जाती है। तो करंटली कंपनी अगर देखा जाए तो एक कर्जे में है, लेकिन GLT Infra is contributing in making the vision of connected India a grand reality by keeping everyone connected through a state-of-the-art of network of mobile towers, thereby enabling the vision of digital India. अब डिजिटल इंडिया का हमें पता है कि कितनी बड़ी मुहिम स्टार्ट की गई है, और इसकी वजह से हर जगह हमें डिजिटल चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। अब आपके साथ मैं कुछ की पॉइंट शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के, जो मैंने अपने लिए आपके लिए क्रक्स निकाला है इस चीज़ का। A lot of companies and investors are selling GLT infra via bulk deals. अभी करंटली इन्हीं 2 महीनों में बल्क में सेलिंग हुई है GLT इंफ्रा की, जिसकी वजह से स्टॉक अभी लोअर सर्किट में था। पिछले 3 दिन से 2 या 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो ये 1.80 की रेंज से ऊपर आना शुरू हुआ था एंड 2.50 तक भी चला गया था। लेकिन उसके बाद जब बल्क डील हुई तो अब ऑब्वियसली बहुत छोटा सा स्टॉक है, और कोई बड़ा हेज फंड अगर सेलिंग कर देगा तो रिटेलर उसे संभाल नहीं पाएगा। तो हो सकता है अभी आपको ये स्टॉक ₹1.80 या ₹1.90 पे देखने को मिले, एंड वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 500 से लेकर ₹1000 की। अब 500 अगर आपने 500 या ₹1000 डाले हैं तो वो ही आपका एक स्टॉप लॉस है, उससे ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अगर नीचे आ जाता है आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। हो सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में जब दोबारा एक बार अपने सर्किट पर आना शुरू हो तो हो सकता है आपको ₹4 का हाई फिर से देखने को मिले। अभी करंटली ₹2 का प्राइस है। हमें उम्मीद है कि ये कंपनी का अनाउंसमेंट आ सकता है अगर कंपनी कोई भी पॉजिटिव आउटलुक देती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो न्यू चीज़ें सुनने में आ रही है कि कंपनी कैन गो डेट फ्री एनी टाइम एंड अनाउंस इट। कंपनी अगर अपने कर्जे उतार देगी और कंपनी कभी भी अनाउंसमेंट कर देगी इस साल में या नेक्स्ट ईयर तक कि अब हम डेट फ्री हैं, हमारी कंपनी के ऊपर जी कोई कर्जा नहीं है, तो ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आने के चांस बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो ये टावर्स बनाते हैं, ये वाले जो कंपनी ये टावर्स बनाती हैं, अगर ये टावर्स 5G से कंपैटिबल हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कंपनी माइट अनाउंस इट कि उनके टावर्स अब 5G से कंपैटिबल है, तो उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं, जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो, इनसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। टारगेट्स मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं ₹10 दे रहा हूँ या ₹20 दे रहा हूँ। अभी हम छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे, बिल्कुल छोटा सा ₹4 का टारगेट लेके चलेंगे। और अभी करंट प्राइस अगर 2 है, आप 2 पर बाय कर सकते हैं। 2 पे आप 500 या ₹1000 तक की क्वांटिटी बाय कर लीजिए। 500 या ₹1000 में जितना आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, अब आपको वो अगर 500 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, 1000 मिल रहे हैं, जितने आपको मिल रहे हैं आप उतने लेके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ₹2 का ही स्टॉक है। हद से ज़्यादा आपका ₹1 चला जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट हमें 500 से 1000 ही करना है, तो आप बिना स्टॉप लॉस के भी इसको देख सकते हैं। So this is my take on GTL Infra and I would be bringing more such penny stocks for you. And अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक एनालाइज करें,
आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा पेनी स्टॉक वाला सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। I wish you have a great day ahead.